शादी से पहले सुहाग रात सर्द रात में प्रेमी के साथ रात रंगीन कर रही थी बेटी। कमरे से आ रही थी आवाजें, तभी अचानक खुल गई बाप की नींद। फिर ऐसी हालत में थी बेटी कि ऐसे तो कोई अपने बच्चों को नहीं देखना चाहेगा। आधी रात को जो हुआ उसने देश का दिल दहला दिया। जिस्मानी मोहब्बत के बीच आना बाप को पड़ा महंगा। जान देकर चुकानी पड़ी बेटी को रोकने की कीमत। हवस का भूत ऐसा कि अपनी ही बेटी ने बाप को बुरी तरह से मार डाला। कांड छिपाने के लिए फिर ऐसी कहानी बनाई कि पुलिस का माथा चकरा गया। जानेंगे तो आप भी कहेंगे, हे भगवान, इतना शैतानी दिमाग, ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छे। 4 दिन की मोहब्बत और उस मोहब्बत के चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर बाप को रास्ते से हटा दिया, और ऐसे हटाया कि मौत भी कांप जाए। फिर पोल खुली तो बोली, हाँ, मैंने अपने बाप को कुल्हाड़ी से काटा है। एक बाप के लिए उसकी बेटी देवी समान होती है। किसी दरिंदे से उसको खतरा ना हो, इसलिए वो उसे फूल की तरह रखता है ताकि कोई उस फूल को मसल ना दे, और इसके लिए वो बाप बाग के माली की तरह बेटी की रखवाली करता है। लेकिन देखिए, इस बेटी को इसने कल मिले लड़के और उसके जिस्मानी मोहब्बत के लिए उसी बाप को मौत के घाट उतार डाला जिसने उसको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो इतनी बड़ी हो गई कि आधी रात को प्रेमी को कमरे में बुलाती है। फिर कमरे से आवाजें आने लगती है तो बाप उठकर देखता है, और ऐसी हालत में देखता है कि अगर उसे वहां गड्ढा मिले तो वो खुद को वहीं पर दबा ले। बाप ने ये सब देखा तो उस बेटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये कोशिश उसकी जान ले लेगी। इस पूरे कांड में लड़की का प्रेमी भी उसके साथ था, लेकिन किसी और को क्या कहना था जब अपना ही खून गंदा था। हैरान करने वाला ये मामला यूपी के देवरिया के भरौली गांव का है। बेशक ये मामला यूपी का है, लेकिन इसने देश को हिला कर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कैसा वक्त आ गया है कि बच्चे ही माँ बाप के खून के प्यासे हो गए हैं। यहाँ बेटी ने अपने लवर के साथ मिलकर बाप को मौत के घाट उतार डाला, और फिर ये कहानी फैला दी कि उसके पापा की किसी के साथ रंजिश थी। वो लोग उसके घर पर आए, उसके पापा को मार कर चले गए और प्रेमी को फिर वहां से गायब कर दिया। दरअसल यहाँ उदयभान यादव का शव उनके ही घर में खून से लथपथ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। पहले मृतक के परिवार वालों ने इस हत्या को जमीनी विवाद से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती से सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो पाया कि उदयभान यादव का शव उनकी बेटी के कमरे में खून से सना हुआ था। पुलिस ने जब कड़ी पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आया, लेकिन पहले इसको छुपाने के लिए पूरी कोशिश की गई। एक जबरदस्त कहानी बनाई गई। इस पूरे मामले की बात करें तो मृतक की बेटी दीपाली का प्रेम प्रसंग विशेष कुमार नाम के युवक से चल रहा था। जब रात को सब सो गए तो दीपाली ने अपने लवर विशेष को मिलने के लिए बुला लिया। रात को विशेष चोरी छिपे दीपाली से मिलने आया, तभी कमरे से आवाजें आने लगी और आवाजें सुनकर उदयभान की नींद खुल गई। जब उन्होंने अपनी बेटी के कमरे में देखा तो वो आपत्तिजनक स्थिति में थी। ये मंजर देखकर बाप की तो जैसे दुनिया ही लुट गई, क्योंकि वो फूल जिसे अब तक उसने संभाल कर रखा था वो खुद ही मुरझाने को उतावला था। उदयभान ने उसे रोकने की कोशिश की तो तीनों में जमकर कहा सुनी हुई। ऐसे में उदयभान की बेटी दीपाली ने गुस्से में आकर घर में रखी कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस काम में विशेष ने भी दीपाली का पूरा साथ दिया। इसके बाद लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर लोग जुटे तो उसने कहानी बना दी कि उसके पापा गांव के ही एक शख्स के साथ दावत में गए थे, जहां 4 लोगों ने मिलकर पिता को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया, और इसके बाद आरोपी घर पर उनको छोड़कर भाग गए। 65 साल के उदयभान के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा दिव्यांशु बाहर रहता है, जबकि एक बेटा और बेटी दीपाली पिता के साथ घर पर ही रहते हैं। आधी रात को घर की पहली मंजिल पर कमरे में उदयभान लहूलुहान हालत में अचेत मिले। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के छोटे भाई धर्मेंद्र ने चारों आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस में शिकायत दी। वहीं मामले की जानकारी लगते ही एसपी समेत फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शिकायत करते हुए लड़की ने आरोप भी लगा दिए थे और अच्छी खासी कहानी भी बना दी थी, लेकिन पुलिस को इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके चलते पुलिस ने मृतक की बेटी दीपाली और बाकी परिजनों की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। इसी बीच जब पुलिस ने बेटी से कड़क लहजे में पूछताछ की तो सारा गुनाह कबूल कर लिया और बेटी समेत उसके आशिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये क्या हो रहा है? बेगानों से तो इंसान बचे, लेकिन अपनों से कैसे मुकाबला करे जब जान के दुश्मन अपने ही घर में बैठे हों, अपने ही बच्चे हों। और इस मामले ने तो सबको हैरान कर दिया है कि जो बेटी बाप को सबसे ज्यादा प्यारी होती है, उसी ने ही पापा की जान ले ली। आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।